हेलो दोस्तों, मैं हूं नील और वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बहुपद के नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ये 2.1 प्रश्नावली से संबंधित है दोस्तों। 2.1 को आज हमने शुरू कर दिया है और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने पहले से बहुत अच्छे से सीख रखा है कि बहुपद कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए चर राशि कौन सी है, x, और हम जानते हैं चर राशि के ऊपर अधिकतम घात ही हमारे उतने पदीय बहुपद होगा। तो x के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 2। तो यहां एक चर द्विघातीय बहुपद, घात कितनी है, द्वि, तो या इसको दो घातीय भी लिख सकते हैं, दो घातीय बहुपद, ये हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं यहां पे, अब यहां क्या लिखा हुआ है, 3√t प्लस t√2। दोस्तों, एक नियम होता है बहुपद में भी कि यदि आपके चर राशि पूर्ण संख्या नहीं है तो दोस्तों आप इसको बहुपद की श्रेणी में नहीं ला सकते। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां इसके ऊपर घात की बात कर रहे हैं। रूट का मतलब होता है 3 की घात 3 इंटू टी की घात 1/2। टी के ऊपर कितनी हो गई घात, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो बस यहां इसी चीज से आपके स्पष्ट हो जाता है। हम लाइन क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां चर एक पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हमारा ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां देखिए, अब यहां क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इंटू y की घात, y जैसे ही ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो शर्त थी कि जो चर राशि है उसके ऊपर पूर्ण संख्या घात के रूप में आनी चाहिए, तो यहां पर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 एक पूर्णांक संख्या है, अतः ये भी एक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर कारण पूछा जाए तो हम सीधा सा आंसर बताएंगे, क्योंकि यहां चर राशि पे घात के रूप में पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। तो अब आ रहे हैं चौथे प्रश्न पे। 1, 2, 3, यहां 3 अलग अलग चर है, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या है, 3 अलग अलग चर है, तो हम लिखेंगे 3 चर और एक बहुपद। ये इसका हमारे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां 3 चर है तो इसलिए हमने 3 चरों के बारे में यहां लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में प्रत्येक का x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक को हमको लिखना है। मैंने पिछले जो इसके संबंध में बहुपद के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि x स्क्वायर में जो गुणे में होता है वही x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहां इसके गुणांक क्या है x स्क्वायर का, तो देखिए पहले तो प्लस है और जिसके गुणे में कुछ नहीं होता है उसके गुणे में कितना होता है, 1 होता है। तो इसका x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहां x स्क्वायर कहां है, यहां है। अब जिसके गुणे में कुछ नहीं होता है कितना होता है, 1 होता है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो x स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। x स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, π/2 x स्क्वायर प्लस x, यहां x स्क्वायर ये है तो इसके गुणांक में क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। वहीं अगर यहां बात करें तो यहां x स्क्वायर कहीं दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, तो x स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है तो इसके गुणांक में क्या होगा, 0। ये 0 लिख दिया है हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने सबके गुणांक हमने ज्ञात कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, 100 और 50 के द्विपदी एवं
एक पदी के हमको उदाहरण देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब घात तो कितनी होनी चाहिए उस चर पद के ऊपर? 35, 100 और 50। लेकिन ये पूछ रहा है, ये हमको निकालने को बोल रहा है कि द्विपदी और एक पदी ही होने चाहिए। तो मैं पहले निकाल रहा हूं 35 के, क्या निकाल रहा हूं? 35 के द्विपदी और एक पदी। द्विपदी यानी दो पद होने चाहिए, तो 35 x की घात 35 प्लस मैं लिखूं x की घात 34 लिखूं, x की घात 10 लिखूं, बस 35 से छोटा होना चाहिए। x की घात 35 लिखूं या कोई संख्या भी लिख दूं तो भी चलेगा। तो ये तो हो गया द्विपदी, एक और दो पद है, और एक क्या बोल रहा है? एक पदी। तो ये एक पदी हो गया, भले आप x की घात 35 लिखो या 100 की घात z की घात 35 लिखो, आप कोई भी यहां पर चर ले सकते हो। मैं z की घात 35 भी लिखूंगा तो भी ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो देखिए x की घात 35 प्लस 2, ये तो द्विपदी का उदाहरण हो गया, और एक पदी का x की घात 35। वही मैं ले रहा हूं 100 का, तो 100 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, द्विपदी निकालना है मुझे, तो मैं लिख देता हूं y की घात 100 प्लस y की घात 99। इसकी जगह मैं y की घात 98 भी लिख सकता हूं, y की घात 97 भी। बस हमको एक ये चीज ध्यान रखनी है कि 100 घातीय है, इस वजह से चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। उसके नीचे की कोई भी लिखो आप यहाँ पे चलेगा। और एक और दो पद हो चुके हैं क्योंकि द्विपदी बोला, और एक पदी वाला एक चाहिए तो आप कोई भी लिख लो। आप लिख सकते हो यहाँ पर y की घात 100, बस ये इसमें एक ही पद है। नेक्स्ट है 50 के, तो मैं यहां लिख देता हूं 50 के लिखने हैं, तो पहला कुछ आंसर लिख देता हूं, इसका y की घात या z की घात 50 प्लस z की घात 2। एक और द्विपदी हो गया और एक पदीय निकालना है, तो ये x की घात 50। तो ये हमने द्विपदीय एक पदीय, द्विपदीय एक पदीय, द्विपदीय एक पदीय, इस तरीके से हमने निकाल दिए।